बंदी पहन के और थापक ठहुआ चंदन पोत के और इत्र फुले लगा के माला माला डाल के पर अच्छी तरह ब्रजवासी बन के पक्के ना आते। अब इन कपड़न में तेरे मामा के सामने भिख मंगाने लगेंगे। कन्हैया बोले तो नाराज काय को है रहे हो, मामा के यहाँ कोई कमी है का? बोलो का चाहिए? ब्रजवासी बोले सबसे पहले बढ़िया पोशाक चाहिए। जरूर मिलेगी भैया। आगे बढ़े कि सामने से एक धोबी जी दिखे, वो भी कंस का धोबी, अहंकार में भरा तना हुआ, मूछों पर ताव मारता चला आ रहा था। भैया अधिकारी से ज्यादा चपरासी को अभिमान होता है। बड़ा अकड़ के निकट आते प्रभु मुस्कुरा के बोले मामा जी राम राम। धोबी आंखें फाड़ के देखने लगा, ये भांजा मेरा कहां से आ गया? क्यों भाई मामा कैसे बोला? भगवान हंस करके बोले यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा लगे। तो फिर मामा के गांव में जो मिले सो सबरे मामा, या नाते आप है गए। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तुम ही कृष्ण बलराम हो क्या? मुझे सब मालूम है, तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलवाया है। अच्छा भगवान बोले तब तो तुम्हें सब पता ही है, तो दो चार कपड़े ने अपने कोटरी से निकाल के दे दो, आनंद आ जाएगा। ने बढ़िया से कपड़े पहन के स्वागत करवावे में। इतना सुनते ही लाल पीला हो गया धोबी, तमाम गालियां सुना डाली। ईदृशा नई वासांसी नित्यम गिरी बने चरा। अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे भागते जिंदगी गुजार दी, और राजसी वस्त्र महाराज के तू कभी देखा भी है जो पहनेगा? सोई भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ मारा और रजकस्य कराग्रेण सिर कायादपादयत्। एक थप्पड़ में ही उस रजक का सिर कट के दूर गिरा। बोल कृष्ण बलदेव की। ब्रजवासियों ने जोर से जय जयकार बोली। कन्हैया बोले ब्रजवासियों झांट लो अपने अपने कपड़ा, सब अपने ही हैं। खोल खोल के पोटली जाको जो पसंद आया उसको निकार निकार के पहन लियो। बाकी के सबरे दर्शकन को लुटाई दिए, तुम पहनो और प्रेम से मेला घूमो। पर पहन के जब ब्रजवासी चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले लाला कपड़ा है तो बड़े चमकीले भड़कीले, पर देख तो भैया रास्ता साफ कर रहे हैं, ये तो बड़े ढीले हैं। भगवान बोले अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर लटकाए लो, अपनी मर्जी से छांटे। जब ऊपर लटकाए पकड़े तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दे हो। अरे कन्हैया आनंद ना आयो भैया इन कपड़न में। भगवान बोले तो आपने संभाल के चलो, आगे कछु व्यवस्था देखेंगे। सारे ब्रजवासी पकड़े चले जा रहे हैं, ढीले ढाले कपड़े। दर्जी ने देखा तो बड़ी हंसी आई कि नया फैशन का हाथ से चल पड़ा, सबके सब ढीले ढाले कपड़े। तुरंत भगवान को देखते ही दौड़ा आया। अरे सरकार आपकी आज्ञा हो जाए तो नेक ये ढीले ढाले कपड़े जो दिख रहे वो मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले वाह भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी कर भैया हम तो ये देख रहे। अरे आओ आओ सरकार, मेरा सौभाग्य होगा। सबको अपनी दुकान पर लाके सबका नाप ले करके और सब मित्रों को बुला के फटाफट सबके वस्त्र सिल करके अपने हाथों से पहना दिए। ब्रजवासियों को जब बढ़िया व्यवस्थित वस्त्र पहनवे में आए गए, गदगद हो गए पूरे। कन्हैया आनंद आ गए, अब तो यह पोशाक में हम ही राजकुमार लग रहे। भगवान बोले भैया दर्जी तेने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दे, बोल तो को का इनाम दे जाए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को क्या इनाम मिली वो तो देख ले। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मोह कछूना चाहिए, कृपा बनी रहे सरकार। भगवान बोले अच्छा जाओ तो हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। तो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज, दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने को कपड़ा उतने की ही सिलाई, और दूल्हा सरकार की पोशाक हो फिर तो कहना ही क्या, माला माल है गए दर्जी। ब्रजवासियों से बोले भैया अब तो कोई कसर ना है। ब्रजवासी बोले लाला आनंद तो आ गया कपड़ा में, नेक कसर तो है। क्या कसर है? बोले ब्रजवासी ने के गले में जब तक मोटी सी माला ना पड़ी हो तब तक आनंद ना आवे। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन, कहीं कहीं नहीं मिलेगी माला तो स्वयं अपने हाथ से बाजार में खरीदेंगे, और बढ़िया माला खरीद के बिहारी जी में ले जाके दिखाई देंगे, जय हो बिहारी जी महाराज। दूर से ही दिखाई दे और प्रसादी बना के पहन ले। भगवान बोले अच्छा चलो कछु माला को प्रबंध करें। तो ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली माधव का अनन्य भक्त मथुरा में रहता था। भगवान उसके घर पहुंचे।
कितने लोगों ने घर आने को कहा पर किसी के यहां नहीं गए और मालिक के यहां बिन बुलाए पहुंच गए, क्योंकि अनन्य भक्त था। जो माधव का दर्शन किया घर में मुग्ध होके नाचने लगा। जितनी मालाएं थी सब उठा लाया और उसके पास था भी कुछ नहीं। मोटी सी एक बढ़िया सी माला माधव के कंठ में डाली, बाकी सारे ब्रजवासियों को माला पहना के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्वागत करने लगा। भगवान ने उसे विशुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ ली। और बोलो भाई ब्रजवासियों। ब्रजवासी बोले लाला बढ़िया पोशाक मिल गई और गले में मोटी सी माला गिर गई, पर नेक कसर और है। अब का कसर पड़ गई भैया? बोले लाला तू अच्छी करे जाने, ब्रजवासी के माथे पे जब तक थापक थुआ चंदन न पोते तब तक आनंद न मिले। ठीक है भैया चलो। और 4 कदम आगे बढ़े तो क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र लिए चली जा रही है, बड़ी सुगंध आएगी। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुना। सुंदरी संबोधन सुनते ही तुरंत पीछे मुड़ी और माधव की छटा देखते ही दौड़ी दौड़ी चली आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल। भगवान के पास आके बोली सरकार आपने मोते कछु कही का? भगवान बोले हाँ सुंदरी, हम आप ही बुलाए रहे। अहो भाग्य महाराज कहो। भगवान बोले पहले तो आप अपनो परिचय दो, आप कौन हो? कुब्जा ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम् विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं तैरंध्री हूं, कंस की दासी। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि मदभावितम भोजपते अति प्रियम। भोजपति कंस को भी मेरा चंदन बहुत पसंद आया, इसलिए दरबार में चंदन देने की सेवा करती। भगवान बोले महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, तो का वो चंदन आज हमें दे दोगी जो हमारे मामा जी दियो करो? कुब्जा बोली ये तो मेरा सौभाग्य है सरकार के मेरे चंदन को आप लगाओ। अरे आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं ही लगा दूं। भगवान बोले वाह तब तो आप ही लगाओ। ठीक है महाराज ये तो मेरा परम सौभाग्य है। अब कुब्जा बेचारी 3 जगह से टेढ़ी चंदन ले लेकर के भगवान के माथे पर लेपन करने लगी। ब्रजवासी भी आगे बढ़ने लगे। हाँ देवी जी ने कितकू भी देखते देखते महाराज सबरो चंदन पोत दियो ब्रजवासी के माथे पे। थोड़ी बहुत चिपकी से तो ब्रजवासी को आनंद आवे ना। गल छप्पा संप्रदाय ब्रजवासी की अलग है। पूरा मुंह जब तक चंदन से न लिपट जाए तब तक आनंद ना आए। सब चंदन पोत लिया ब्रजवासियों ने, पूरा पात्र ही खाली कर दिया। ब्रजवासी बोले लाला या चंदन में तो बड़ी तरावट है भैया, बड़ी खुशबू है, आनंद बहुत आ गयो। पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी तेने, अब आप बिचारी को सबरो चंदन पोत लियो और दियो लियो कछू ना है। अरे दरबार में लेके जाती तो कितनो इनाम मिलतो। भगवान बोले अरे ऐसी का बात है, हम ऐसी कीमती चीज देंगे जो काऊ ने ना दी हो, तो निकाल भैया। भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए और पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाकर बाकी ठोड़ी से हाथ लगाए लिए। दाऊ जी तो मुंह फेर करके बोले कन्हैया ध्यान रखियो ये वृंदावन ना है। भगवान हंस करके बोले दाऊ भैया चिंता मत करियो मुंह को पूरा ध्यान है। वाला सा हंस करके बोले कन्हैया कछु है जाए तेरी जोड़ी तो बन गई। तू त्रिभंग और ये त्रिभंगा, तू भी 3 जगह से टेढ़ो रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी ही दिख रही। हास्य परिहास कर रहे थे सब ग्वाला, और इतने में भगवान ने जोर का एक झटका मार दिया और मुकुंद संस्मरणात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। कन्हैया के एक झटका में वाके तीनों कुबड़े गायब हो गए और ऐसी जगमगाती दिव्य रूप छटा के साथ प्रकट भई कि देखने वालन की आंखें भौचक्की रह गई। हे भगवान ये छोरा केवल पहलवान ही ना है, जादूगर भी है। जन्म की कुबड़ी एक झटका में सीधी कर दी आने तो। कुब्जा तो प्रसन्नता में नाच उठी, पीताम्बर पकड़ के प्रणय निवेदन किया, प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना होगा। भगवान बोले अवश्य आएंगे, पर मामा जी से मिले आवे वाके बाद। आश्वासन देके आगे बढ़े। अब तो महाराज
सब प्रसन्न। बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति व्यापारी थे मथुरा के, वो सब जगह जगह पर तांबुल लौंग इलायची आदि खिला खिला के स्वागत करने लगे भगवान का। व्यापारी को दूरदर्शी होना चाहिए, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखे उसी से राम राम रिश्तेदारी निकालनी प्रारंभ कर देना चाहिए। व्यापारियों को समझते देर नहीं लगी कि बालक बड़ा प्रतिभावान है, और हो न हो अब इसी के हाथों से कंस मरेगा, और कंस को मार के यही मथुरा नरेश बनेगा, तो क्यों ना अभी से रिश्तेदारी निकाले। घर में किसी ने नहीं बुलाया, कोई भरोसा थोड़ी है कि सत्ता मिल ही जाएगी। इसलिए सब जगह जगह पर स्वागत सत्कार भगवान का करते हुए परिचय निकाल रहे। आगे बढ़े, दिव्य सभागार में पहुंचे, जहां पर बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था कंस का, जो भगवान परशुराम जी ने दिया था। धनुष को देखते ही प्रभु बोले, दाऊ भैया आज्ञा करो ने धनुष है छू के देख लो। दाऊ जी हंस के बोले, अपने मामा जी को धनुष है चाहे जैसे देखो, तो मैं उठा लूं? बोले हाँ, प्रेम से उठा लो। जो धनुष के रक्षक सैनिक खड़े थे आसपास हंसने लगे। कल का बच्चा दूध के दांत गिरे नहीं, महाराज का धनुष उठाने चल दिए, ये क्या उठाएगा? दाऊ जी सारे में बोले, लाला ने कि उठा के ही तो दिखाई दे। जो आ गया तुरंत आगे बढ़े, और करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक निमिष में पलक झपकते बाएं हाथ से उठा लिया धनुष, और जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम से 2 टुकड़े हो गए। बोल कृष्ण बलदेव की। इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई, और कंस तो बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक सब मारने दौड़ पड़े, महाराज का धनुष तोड़ दिया इन्होंने। दाऊ जी बोले, लाला आधा टुकड़ा जल्दी फेंक। और धनुष के ही आधे आधे टुकड़ों से वो पिटाई करी कि सैनिक प्राण बचा के भागते ही नजर आए। कंस के पास पहुंच के बोले, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना के धनुष तोड़ दिया तो उसे पक्का विश्वास हो गया हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने कहा था धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए वो वचन याद आ गया और बहुत घबरा गया। अब तो कंस का ये हाल हो गया कि उसे हर काली चीज में कृष्ण कन्हैया नजर आते हैं। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिखे तो थाली फेंक देता है, आ गया काला काला। पानी पीते समय काली छाया जल में दिखे तो लोटा फेंक दे। सामने वाले की आंखों की कारी पुतरिया में कृष्ण कन्हैया नाचता नजर आता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय के द्वारा ही सही, परंतु कितना भजन कर रहा है जो 24 घंटे भगवान को ही देख रहा है। इसलिए भयात कंस दृष्टांत दिया नारद जी। रात्रि होने वाली थी, समय पर्याप्त हो चुका था, इसलिए लौट के भगवान विश्राम घाट बाबा के पास। नंद बाबा बोले, बेटा घूमे आयो? बोले हाँ बाबा। लड़ाई झगड़ा तो ना कियो? बोले ना बाबा। चुपचाप बाबा के पास आके सोए। अब रात में कंस को नींद कहां, थोड़ी बहुत नींद आ भी जाए तो बड़ा भयंकर स्वप्न देखता है। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरयानम विषादनम। भूत प्रेत बुला बुला करके आलिंगन कर रहे हैं। कभी देखता है कि गधे पर बैठ के शरीर में तेल लगा के दक्षिण दिशा में जा रहा हूं, कभी चलते समय परछाई में छिद्र नजर आते हैं। ये सब मृत्यु के संकेत हैं। प्राण घोष शांत हो गया, इसलिए कंस का भय और भी कई गुना बढ़ गया। जैसे तैसे सवेरा हुआ। नंद बाबा बोले, लाला चल। प्रभु बोले, बाबा आप चलो, हम बाद में आएंगे। नंद बाबा तो आगे चल के अपने सभागार में अपने उपयुक्त स्थान पर बैठ गए। बाद में दाऊ भैया के साथ गोविंद चले, और जैसे ही प्रभु ने सभागार में प्रवेश किया तो दरवाजे पर बड़ा विशालकाय हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का अकेले में बल, नाम था कुबलयापीड, मुख्य दरवाजे पर खड़ा है। भगवान बोले, महावत हाथी हटाओ, हम भीतर जाएंगे। अम्बाम बष्ट मार्गम नो देह्यम अप्राकमाचिरम। सुनता क्यों नहीं है? हाथी क्यों नहीं हटाता? इतने पर भी नहीं सुना तो भगवान ने डांटा है,
ज्यादा गड़बड़ करेगा तो एक मुष्टिका में तेरे हाथी को और तेरे को सीधा यमलोक का रास्ता दिखा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। भगवान के हाथ का मरा कोई यम साधन नहीं जाता। तो क्यों कहा? बोले यम साधनम का मतलब यम ही साध्यते। यम नियमादि अष्टांग योगों की सिद्धि से जो गति योगियों को मिलती है वो एक थप्पड़ में हम तुमको दे देंगे। नयामी यम साधनम। महावत कुपित हो गया। मदांध हाथी खड़ा था, उसमें अंकुश मार के भगवान की तरफ दौड़ा दिया। भगवान ने भी दौड़ के तुरंत उसके दोनों लंबे लंबे दांत पकड़ के जोर का झटका मारा। हाथी पूरा वेदांती हो गया, बिना दांत का हो गया। दाऊजी बोले लाला एक दांत मोकू फेंक। तो एक दांत दाऊजी की ओर उछाल दिया। दोनों भैयाओं ने वाके दांत और बाकी पीछ मार मार के एक कर दई। हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। भगवान बोले दाऊ भैया जब दरवाजे पे ही खटपट है तो भीतर भी गड़बड़ होगी। खाली हाथ जाओ ठीक ना है, चलो या हाथी के दांत संग ही ले चले। तो रक्त रंजित हाथी का दांत कंधे पे धर के दोनों भैया भीतर पहुंचे। जो भीतर प्रवेश किया तो सभा में हजारों लाखों व्यक्ति बैठे हैं। उन लाखों आंखों ने एक साथ भगवान को देखा और सब अपनी अपनी भावना से अलग अलग रूपों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति चिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूर्ति चिन्ह देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं मल्लानाम असनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम, तत्त्वं परम योगिना, वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगम गत साग्रज। रसो वैसः, परमात्मा तो रसस्वरूप है, सारे रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं। मल्ला नाम असनी, असनी नाम वज्र। पहलवानों ने देखा तो ऐसा लगा जैसे साक्षात कठोर वज्र ही मूर्तिमंत खड़ा है। यह है रौद्र रस। निर्णाम नरवरः, साधारण मानवों ने देखा, देखो एक विशिष्ट महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मानवों में सर्वश्रेष्ठ नरवरः पुरुषोत्तम, ये अद्भुत रस। ये कौन आ गया? आश्चर्य भरी दृष्टि से जो देखे देखता ही रह जाए। अद्भुत बालक। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने देखा, सुंदरियों ने देखा तो लगा जैसे अनंग ही अंग धारण करके खड़ा है। ये श्रृंगार रस मूर्तिमान कामदेव के समान। गोपानाम स्वजन, ग्वाल बाल जो खड़े हैं, ओ हमारो कन्हैया आ गयो, दौड़ दौड़ करके सब मिलवे लगे गले। उन्हें अपना सखा दिख रहा है। यहां पर सख्य रस और हास्य रस है। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुष्ट प्रकृति के राजा सभा में बैठे थे, उन्होंने जब भगवान को हाथ में हाथी का दांत लिए देखा तो उनको लगा जैसे हम सबका शासक खड़ा है, जो गड़बड़ करेगा उसी की खोपड़ी में दांत पड़ेगा, हाथी का दांत। शासक महाशासक के रूप में प्रभु का दर्शन हो रहा है। ये वीर रस। स्वपित्रो शिशु, कंस ने वसुदेव देवकी को भी सभागार में बैठा रखा है, नजर बंद करके।
कि तुमने अपने बच्चों को बचाने में कसर तो नहीं छोड़ी, अब तुम्हारी आंखों के सामने वो मरेंगे, देखना। बंधक बनाए बैठा रखा है। तो दोनों दंपति आज अपने लाला का दर्शन कर रहे हैं। स्वपित्रोह द्विवचन है, तो दोनों में क्योंकि नंद बाबा तो अकेले हैं, इसलिए देवकी वसुदेव दोनों को दर्शन हो रहा है। शिशु हो छोटे से, आप उसमें कह रहे हो देखो इतना सा छोड़ के आया था मैं, आज कितना बड़ा हो गया। वात्सल्य उमड़ने लगा, देवकी मैया के नेत्र सजल हो गए। आज 11 वर्षों के बाद वो इतना सा लाला मुझे मिला है, पर न तो बेटा कह पा रही हूँ, न पास में जा पा रही हूँ, न अंक से लगा पा रही हूँ। इसलिए यहाँ पर दो रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं, वात्सल्य और कारुण्य। करुणा भी जागृत हो रही है, क्योंकि पुत्रों की उपस्थिति में भी उनसे मिल नहीं पा रहे। कारुण्य रस और वात्सल्य रस। मृत्युर्भोजपते, भोजपति कंस ने देखा तो लगा साक्षात मौत खड़ी है मेरे सामने, काल दंड लिए यमराज खड़े मेरे सामने। ये भयानक रस। विराट अविदुषाम, अविदुषाम अज्ञानी नाम विराट, मूर्खों को अज्ञानियों को भगवान का दर्शन विराट रूप में हुआ। यह है बीभत्स रस। भगवान ने अभी अभी ताजा ताजा दांत उखाड़ा है ना हाथी का, तो उसमें रक्त लगा है, और रक्त की बिंदु यत्र तत्र गोविंद के श्री अंग में भी लगी हुई है। तो रक्त रंजित वो हाथी का दांत देखकर अज्ञानियों को भगवान के श्री अंग में विभत्स रस का भी दर्शन हुआ। ये भी एक रस है। तत्वम परम योगिना, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध संत जो बैठे थे, उन्होंने देखा तो ओहो ये वही परम तत्व है। वदन्ति तत्तत्व विदधत् तत्वम यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब्यते। जिस परम तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, आज वही परम तत्व हमारी आंखों के सामने विराजमान है। तत्वम परम योगिना, ये शांत रस। और जो भोजवंशी, कृष्णवंशी, अंधकवंशी, यदुवंशी सब बैठे हुए हैं, वो भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हैं। ये मेरा भांजा है, कोई कहता मेरा भतीजा है। वृष्णीनाम परदेवतेति, भगवान से अपना संबंध निकालना ये भक्ति रस है। रंगम गतः साग्रजः, अग्रजेन सहित साग्रजः, अपने बड़े भाई दाऊ भैया के साथ रणभूमि, जब उस रंग भूमि में माधव पधारे तो भावनानुसार सबने अलग अलग दर्शन किए। पर चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने टाल ठोक कर का आ गया। हे नंद सुनु, हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ, हे नंद के छोरा बहुत नाम सुना है तेरा, चल आ दो दो हाथ कर। हमारे महाराज कंस पहलवानी के बड़े शौकीन हैं, मल्ल युद्ध के पारंगत हैं। प्रजा का कर्तव्य होता है राजा को प्रसन्न करना। आइए हम और आप मल्ल युद्ध के द्वारा महाराज को प्रसन्न करें। भगवान हंस करके बोले, चोरे थोड़ी बहुत शर्म है कि बाजार में बेच खाई, मैं नेक तो छोरा और तेरो पहाड़ जैसो शरीर। अरे मेरी कुश्ती देखनी है तो मेरो जोड़ीदार कोई निकाल। बाला वयम तुल्य बलई क्रीडत श्यामो यथोचितम, भाई बराबर की कुश्ती होनी चाहिए। ये पहाड़ के साथ तेरे से कौन भिड़ेगा? अट्टहास करके हंसा चाणूर और बोला, क्यों बातें बनानी बहुत आती है तुम्हें? अरे अभी अभी कुछ पलों पूर्व हाथी का दांत उखाड़ करके ले आए। पता है वो हाथी कौन था? 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलयापी, और खेल खेल के मैं उसको अनायास मार दिया, और फिर भी तुम अपने को बच्चा कह रहे हो? मैं जानता हूं तुम कौन हो। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः, लील्येभ्यो हतो येन सहस्रद्विपसत्वभृत्। इतने बलशाली हाथी को मारने वाला बालक नहीं हो सकता, इसलिए आओ मेरे से द्वंद्व युद्ध करो। छोटे छोटे ग्वाला दौड़ के बोले, कन्हैया घबराइयो मत, हम काय को आए तेरे संग में, होगी सो देखी जाएगी, पूतना बारे हाथ जगह दिखा जाए।
भगवान बोले अच्छा तुम्हें सबन की इच्छा है, आइए आ जा भैया। वैसे हमारे बाबा ने मना कर रखी है और तेरी कछु ज्यादा ही श्रद्धा दिख रही है तो चल हम मना ना करेंगे। कूद पड़े अखाड़े में कन्हैया। चाणूर बोला रे बलराम तुम्हारी भी इच्छा हो तो मेरे भैया मुष्टिकासुर के साथ तुम आ जाओ। दाऊ जी बोले वाह हम भी यही देख रहे थे कि कोई जोड़ीदार मिले तो मामा जी ये दो हाथ हमू दिखाए दे। बले न सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए। बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया अखाड़े में, मल्ल युद्ध। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोर अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानू। पंजे से पंजे एड़ी से एड़ी बंधी हुई हैं, अद्भुत मल्लकम। जो देवियां बैठी थी सब दुखी हो गई। अरे राम राम घोर अनर्थ महापाप सरासर अधर्म हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों से इतने बड़े पहलवान लड़ रहे हैं जिन बच्चों की अभी मुँह भी नहीं आई। किशोरऊ नाप्त यौवनऊ, यौवन भी जिनका नहीं आया है। और क्व वज्र सार सर्वांगऊ, कहा ये वज्र जैसे पहलवान। घोर अधर्म, ऐसे सभा में हम नहीं रहेंगी। बहुत सी देवियां दुखी होकर चली गई, कुछ मन मार के रह गई। भैया अपना पक्ष कमजोर दिखाई पड़े ना तो मैच देखने में आनंद नहीं आता। बोलो राधे राधे। हमारे कृष्ण कन्हैया इतने छोटे छोटे से और इतने पहाड़ जैसे पहलवान, अरे नहीं देखेंगे हमें ऐसा मल्ल युद्ध नहीं देखना, उठ करके चले। कुछ मन मार के रहेगी, शायद कोई चमत्कार हो। बहुत चमत्कार सुने, परंतु बड़ी देर हो गई लड़ते लड़ते। उच्च सिंहासन पर बैठे कंस को बड़ा क्रोध आने लगा। चाणूर को इशारा किया, मूर्ख घंटा भर हो गया, इन छोटे छोटे बच्चों को एक मुक्का मार के समाप्त क्यों नहीं करता। चाणूर को जोश आ गया। मालिक का संकेत पाते ही दोनों हाथ बांध के दौड़ा और पूरी ताकत से भगवान की छाती में एक मुक्का मार दिया। पर सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसे लगा वो मुक्का जैसे मत वाले हाथी में कोई माला फेंक के मार दे। ना चलत तत्प्रहारेण माला हत इवत विपह। भगवान अविचल खड़े रहे। अब मुस्कुराने के बाद बोले तूने मुक्का मार दिया तो थोड़ी सी थप्पड़ हमारी भी खा। और यूं कह के भगवान ने जो घुमा करके एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा। चाणूर धूल चाट के चकनाचूर हो गया। बोल नंद के लाला। दाऊ महाराज ने भी फिर घुमा के एक मुष्टिका मारी। एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। सल और तोसल दो पहलवान और आधम के दोनों भैयाओं ने मिलकर के उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। कूट नाम का दैत्य पूंजता हुआ फिर आ गया। दौड़ के कन्हैया ने दो मुक्के मार के कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही प्राण बचा के भागने लगे। अब तो कंस का क्रोध पराकाष्ठा पर। बंदी बना लो दुष्ट बालकों को, भागने न पावे। आज मैं अपने हाथों से मारूंगा, इनके बाप नंद को भी मारूंगा, अपने बाप उग्रसेन को भी मारूंगा। भगवान समझ गए इसका तो काम तमाम हो गया, बिना मारे ही मर गया। बड़बड़ाने लगा, शब्द शैली बिखर गई, शरीर कांपने लगा क्रोध में। भगवान ने एक छलांग मारी और मामा कंस के सिंहासन पर खड़े नजर आए। जब तक वो कुछ सोच पाता तब तक मार झपट्टा सिर के बाल पकड़ के घुमा दिया। प्रकृय केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो पर तुंग मंचा। बहुत ऊंचा मंच, सिर के बाल पकड़ के घुमा के याद दिला रहे हैं, मेरी माँ देवकी को विवाह वेला पर तूने गिराया था, केस पकड़ के देवकी नंदन तुझे भी गिराने आ गया। स्मरण दिला के जोर का धक्का मारा। हड़बड़ा के कंस उच्च सिंहा से धड़ाम दी से नीचे गिरा। छाती पर कन्हैया भी कूद पड़े। रहे सहे कंस के प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कंस का जो काम तमाम हुआ तो कंस के 8 भाई और थे, वो भी सब ले हथियार मारने को दौड़े। तो अकेले दाऊ महाराज ने ही हाथी के दांतों से 8 को ठिकाने लगा दिया। 8 समाप्त कर दिए। अब तो पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। चारों तरफ कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति विलखने लगी, छाती पीट पीट के। भगवान ने जैसे तैसे उन दोनों को समझाया। नंद बाबा ने तो दौड़ के लाला को हृदय से लगा लिया। अरे लाला, इतने बड़े बड़े तेने दैत्य कैसे मार दिए, मेरी समझ में ना आवे। कन्हैया बोले मैंने एक ना मारो बाबा, तो कैसे मर गए।
बोले मोकू तो एक बंदर दिखो। अब आ बंदर ने एक एक धमुकरा धर दिए, सुधारी के सबरे मर गए। नंद बाबा बोले ओहो लाला तेरी लड़ाई भई, झगड़ा भयो और मैंने हनुमान जी याद किए, तो को निश्चित हनुमान जी यही दिखे होंगे, वही पहलवान के देवता हैं, अतुलित बल धाम। नंद बाबा अब भी अपने लाला को नन्ना सा लाला ही समझ रहे हैं। और बाबा से मिलने के बाद तुरंत भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के सन्मुख आए। मातरम पितरम चैव मोचयित्वा स बंधनात्